नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से वीडियो में। इसमें हम चर्चा करेंगे कि भाई आपको अगले 20-25 दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं कोशिश करूंगा बहुत छोटा सा वीडियो रहे, आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि भाई ये कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो ये कर लो। पहली चीज़ है, अगर रिवीजन नहीं कर रहे ना तो कर लो यार। नहीं करोगे फेल होगे, फिर अगले साल एक साल फिर पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन मतलब ये है कि आप जो भी पढ़े हो ना, अब उसको बार बार पढ़ना है। आप अगर ये करोगे अभी कि यार ये विषय बचा, ये भी खत्म कर लूं, फिर रिवीजन करूंगा, ये खत्म कर लूं, मेरा आर्ट एंड कल्चर नहीं बचा, मेरा पंचायती राज बच गया है, मेरा ये बच गया है, कभी सफल नहीं हो पाओगे। देखो, बचता सबका सब कुछ है। सबको लगता है ये भी छूट गया, वो भी छूट गया। जो छूटा छूटने दो, उसको भी पढ़ लो थोड़ा बहुत, लेकिन रिवाइज करो। मतलब अब सीधी सीधा खेल इसका है कि आप जो पढ़े हो उसको फिर से पढ़ोगे, फिर से पढ़ोगे, तभी वो एग्जाम हॉल में याद आएगा। अगर वो याद नहीं आएगा तो वैसे भी आप रेस से बाहर हो। तो रिवीजन करो, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, वही वही करो। क्योंकि मतलब सीधी सी बात है ना, 100 में आपको कितने सवाल बनाना है? 100 में ज़्यादा से ज़्यादा 70 ठीक करना है, ठीक ठाक पेपर जैसा आ रहा है। 60 नेट ठीक करना है। तो आप जो पढ़े हो ना वो गलत नहीं होना चाहिए, पूरा खेल इसका है। और उसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, आप कोई चीज़ नई नहीं खोज सकते। दूसरा है PYQ। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यार इससे पहली चीज़ आपको ट्रेंड पता चलेगा। जैसे अभी PFC जो एग्जाम ले रहा है CGGS के, वो भी देखते रहो, उससे समझ में आएगा कि यार ग्रंथ अकादमी से पूछ रहा है, नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम लोग अभी मैराथन चालू किए, राम कुमार बिहार की, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। भाई जो पूछ रहा है वो कैसे छोड़ सकते हो आप? तो PYQ देखते रहो। PSC के PYQ से दूसरी चीज़ ये फायदा होगा कि कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी आप नहीं छोड़ सकते। तो एक आपको वेटेज का पता चलेगा कि अच्छा इतिहास में ये पूछ रहा है, पॉलिटी में ये पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स में ऐसा पूछ रहा है। उसके लिए वीडियो भी है हम लोग के, तो वो आप जरूर देखिए, खुद से जरूर करिए। अगली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत दिक्कत होती है। मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, अपने समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। समय उड़ा जा रहा है, अभी आपको लगेगा यार कुछ नहीं पढ़े और सुबह से शाम हो जाएगी। तो आपको एक टाइम को सही तरीके से बांटना पड़ेगा कि मेरे को ये भी पढ़ना है, करेंट भी पढ़ना है, करेंट आप नहीं छोड़ सकते, ये विषय भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ रोज पढ़ना है। तो टाइम को आपको ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए एक हम लोग डाले भी थे टेलीग्राम में कि भाई अपने समय को ऐसे मैनेज कर लो, सुबह ही प्लान कर लो कि इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ूंगा, ये स्लॉट 1 में ये पढ़ूंगा, स्लॉट 2 में ये पढ़ूंगा। कितना घंटा पढ़ना था, कितना नहीं पढ़ पाए, पूरा टाइम आपका ना अभी से वो रहना चाहिए कि अगले 22 तारीख तक मेरे को कैसे करना है, क्या क्या करना है। मॉक टेस्ट दोनों है, दो धारी तलवार है, तो लगाते रहो, लेकिन उसमें मत जाना। अब मॉक टेस्ट खतरनाक खतरनाक पूछते हैं, 100 में आपका 60 आएगा, बच्चों में से जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो दिलाओ, लेकिन इसलिए दिलाओ कि आपका नॉलेज बढ़े, आपका नॉलेज गैप पता चले। इसलिए मॉक टेस्ट दिलाओ और उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करो कि भाई ये गलत हुआ तो ये पढ़ लेते हैं, ये गलत हुआ तो ये पढ़ लेते हैं। लेकिन उसमें डूबना मत। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मॉक टेस्ट के टॉपर है और यहाँ PSC नहीं निकला, और ऐसे बहुत सारे लोग जो मॉक टेस्ट में 60-70 लाए और PSC में टॉप कर गए। तो मॉक टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है उससे दबाव में मत आना। क्योंकि भाई कोई भी कोचिंग वाला पूछेगा, अपनी कोचिंग की किताब से पूछेगा, आप नहीं बना पाओगे तो परेशान होगे। अगली चीज़ है प्रायोरिटी। आपको डिसाइड करना है कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। जैसे अभी की डेट में आपको CGGS पढ़ना ही है, आपको करेंट पढ़ना ही है। इनको तो दिनचर्या का हिस्सा बना लो कि भाई CGGS और करेंट तो मैं रोज पढ़ूंगा। फिर इंडियन GS में हिस्ट्री ज़्यादा पूछ रहा है, पॉलिटी ज़्यादा पूछ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी उससे थोड़ा कम पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट थोड़ा और कम पूछ रहा है। तो उस हिसाब से प्रायोरिटी बना लो। साइंस ऐसा पूछ रहा है कि आप कुछ भी पढ़ लो, बनेगा नहीं। तो उस हिसाब से कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, वो आपको डिसाइड रहना चाहिए। अगली चीज़ है कि दोनों हेल्थ, मतलब एक तो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य की, भाई ऐसा कुछ मत खाओ कि तबीयत खराब हो जाए। तबीयत खराब होगी, परेशान हो जाओगे, पक्का फेल होगे। तो तबीयत खराब नहीं करना है। मतलब मेरी खुद खराब हो गई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नहीं करना है। मेरे को तो एग्जाम नहीं दिलाना, आपको तो दिलाना है ना भाई। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, उसके बारे में भी बात करेंगे। भाई बहुत मैसेज आ रहे हैं, भैया डर लग रहा है, भैया ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़े, भैया ऐसा लग रहा है सब भूल गए, भैया ऐसा लग रहा है कि हो गया, खत्म हो गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। आप पढ़े लिखे हो, अच्छे से तैयारी की हो, ऐसे इसलिए ऐसा लग रहा है। तो परेशान मत हो ना, अपने दिमाग को स्टेबल करके रखना।
एलिमिनेशन लगेगा ही यार। अब तो और कथन वाले सवाल आ रहे हैं, 4 कथन है, एक एलिमिनेट करोगे उत्तर आ जाएगा। तो ये जो तुक्का बोलते हैं हम लोग, लॉजिकल गेसिंग बोलते हैं, वीडियो है बहुत लोग देखते हैं। लोग यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि भाई आप कट ऑफ को 4-5 नंबर ऊपर ले गए क्योंकि तुक्का तुक्का सबको बता दिए। तो कोई भी कितना भी बड़ा टॉपर हो, झूठ बोलेगा तो अलग चीज़ है, अगर कोई भी सच बोलेगा यार, एलिमिनेट हर कोई करता है। उसी को बोलते हैं लॉजिकल गेसिंग, उसी को हम लोग चालू भाषा में तुक्का बोलते हैं। तुक्का लगाना पड़ेगा और अभी से थोड़ा थोड़ा देखते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो कि हाँ भाई इसमें ऐसे तुक्का लगता है, इसमें ऐसे लगता है, इसमें ऐसे एलिमिनेट करते, इसमें ये करते, क्योंकि एग्जाम हॉल में वो करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अगली चीज़ है, अभी तो यार मैं बोल रहा हूँ अगले 20-25 दिन 30 दिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपकी तैयारी से दूर ले जाती है उससे दूर हो जाओ। कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, आपके घर वाले, आपका घर वाली, जो भी है, मतलब वो मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन आपका मोबाइल फ़ोन, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, जो भी आपको पढ़ाई से दूर ले जा रहा है उससे दूर हो जाओ। और जो भी चीज़ आपको पढ़ाई से पास ले जा रही है उससे पास चल दो। आपके दोस्त अगर पढ़ाई में मदद कर रहे हैं तो उनसे साथ रहो। अगर दोस्त आपको डरा रहे हैं, अगर दोस्त बोल रहे हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, अगर दोस्त बोल रहे हैं कि इस बार तो नहीं होगा भाई अपना, उनसे दूर हो जाओ। मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है भाई। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, छोटा मोटा एग्ज़ाम है नहीं। और अब आप, मतलब ये चीज़ तो नहीं हो सकता कि आप डिस्ट्रैक्ट होके फिर सेलेक्ट हो जाओ। तो आपको सीधा रास्ता है, वही पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, मॉक लगाना है, करेंट पढ़ना है, सीजीजीएस पढ़ना है, जो पढ़े उसी को बार बार पढ़ना है। सीधा सा लॉजिक है। तो कुछ डिस्ट्रैक्ट होने का कोई स्कोप नहीं। सीधी सी बात है ना यार, हर आदमी पढ़ रहा है। अब एक व्यक्ति जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, 10 घंटे में 3 घंटे रील देख रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, किसी से बतिया रहा है, वो क्यों सेलेक्ट होगा अगर दूसरा आदमी 10 में 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, डिस्ट्रैक्ट मत होना, जीवन भर परेशान होगे। मानसिक रूप से स्टेबल रहो, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी डर लगेगा, चिंता आएगी, सेल्फ डाउट होगा, ये लगेगा मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भैया नहीं हो पाएगा, और मेरे को पता है कि इन मैसेजों की तादाद और बढ़ेगी हर बार, जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता है मैसेज आते जाते हैं। तो आपको ना तो थोड़ा भी डरना है, ना तो थोड़ा भी स्ट्रेस लेना है, ना तो थोड़ा भी अपने ऊपर डाउट करना है। आपको बस लगे रहना है, आपको बस पढ़ना है, आपको सोचना ही नहीं ज़्यादा। आपका काम है पढ़ाई करना। आप ईमानदारी से पढ़ रहे थे तो ईमानदारी से पढ़ते रहो। डर के आगे जीत है, स्ट्रेस के आगे जीत है। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। और खुद के ऊपर डाउट तो करना ही नहीं है। क्यों डाउट करना भाई, रिजल्ट आ ही जाएगा। अभी मन लगा के पढ़ लो, मैं खड़ा हूँ पीछे, मैं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा। मतलब ऐसे भी डाउट आ रहे हैं कि भैया मेंस नहीं हो पाएगा, प्री नहीं हो पाएगा, भाई उसके लिए हम खड़े हैं यार। आप प्री तो निकालो। तो प्री के लिए भिड़ के पढ़ो और मत सोचो ज़्यादा। सी सेट को इग्नोर मत करना, अगर बनता है तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर भी लगा लेना पिछले 4-5 साल के, क्योंकि वो ज़्यादा दुखदाई है, पीड़ादायी है कि आपका जीएस में कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा गया और सी सेट में बाउंड्री में अटक गए, तो ज़्यादा दुखदाई रहता है। तो सी सेट क्योंकि थोड़ा सा ये बढ़ा भी रहा है लेवल, तो कम से कम हिंदी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, रीजनिंग जो सामान्य सवाल आते हैं थोड़ा सा देख लो, आखिरी आखिरी में देख लो। और देखो, आखिरी जो मेन चीज़ होती है कि मेन जो पढ़ाई है वो तो है ही है, जो एग्ज़ाम हॉल में आपकी स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम हॉल में जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, एग्ज़ाम हॉल में जैसे आप जाते हो, कितनी पॉजिटिविटी से जाते हो, कितना डर के जाते हो, बहुत मैटर करता है। अभी रोज़ अपने आप को अफर्मेशन दो कि भाई मैं एग्ज़ाम हॉल में पूरी पॉजिटिविटी से जाऊंगा, मैं वो सवाल भी अंदर बनाऊंगा जो अभी मेरे से नहीं बनते, वहाँ मैं एलिमिनेट करूंगा, वहाँ हर सवाल को ध्यान से पढ़ूंगा, वहाँ नॉट है कि नहीं वो भी देखूंगा। पूरे 2 घंटे अपना 100% दूंगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले अच्छे से सोऊंगा, तो अपनी स्लीपिंग साइकिल अच्छी कर लो। अब रात को सोने लगो 10, साढ़े 10, 11 बजे, सुबह उठने लगो 6 बजे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, 3 बजे सोते हैं, फिर सुबह नींद नहीं खुलती। एग्ज़ाम के दिन भी वही होता है, रात भर नींद नहीं आती, फिर आधे नींद में कैसे पेपर होगा। तो अब आपको ना खुद को तैयार करना है एग्ज़ाम हॉल के लिए कि भाई 10 से 12 मेरा एग्ज़ाम होगा, तो 10 से 12 मेरे को एग्ज़ाम लिखना है। 10 से 12 आप प्रैक्टिस करो, 10 से 12 क्वेश्चन लगाओ, 10 से 12 मॉक टेस्ट करो। 10 से 12 सो मत, नहीं तो उस दिन भी सो जाओगे। तो आपको अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। फिर बीच में थोड़ा सा गैप के बाद सी सेट होता है। अब आप 3 बजे आपके सोने की आदत है तो फिर तो हो जाएगा ना। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करो एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम हॉल में कैसे करना है, ओएमआर भरना है, अच्छे से भरना है, धैर्य से एक एक सवाल पढ़ना है। पूरा खेल उसी का है ना कि आपको एक एक सवाल ध्यान से पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है।
सवाल में ही उत्तर रहता है। तो उस चीज के लिए अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहो कि भाई मैं नहीं तो कौन, मतलब आप ही होगे सेलेक्ट। आपको पूरे मन से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से तैयारी करना है। और जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए रेडी हो जाती है। तो बस आपको पीएससी को पूरी शिद्दत से चाहना है, पूरी मेहनत से तैयारी करना है, यही करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई करंट पढ़ते रहो, रोज इग्नोर मत करो। सीजीजीएस पढ़ते रहो, जो जीएस के मेन विषय हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, वो मत छोड़ो। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग दे ही दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, नहीं लगाया कोई बात नहीं। अब जो किए हो कोई दिक्कत नहीं, बस रिवीजन करते रहो। जो आप पढ़े हो उसको बार बार पढ़ो, कई बार पढ़ो। कई चीज़ें जो आप लोग को लग रहा है कि नहीं हो पा रही, उसके लिए हम लोग हैं ही, लेकिन अच्छे से करो, बढ़िया से करो, सफलता कदम चूमेगी। और मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई मतलब जो भी अभी प्रीलिम्स निकालेंगे, हर बार जो निकालते 50% लोग उसी स्थिति में रहते हैं जिस स्थिति में आप हो। सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो आपको डरना नहीं है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि मेरा होगा, मेरे को बस पढ़ना है। अगले अगर आप 30 दिन 25 दिन पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पढ़े तो आपका पक्का होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।